मैं एक खेडूत हूँ और मैं खेती करता हूँ। मैं एक छोटे से गांव में रहता हूँ और छोटा सा खेडूत हूँ। और मैं अपने आप को कभी छोटा नहीं समझता, लेकिन कहता हूँ कि खेडूत कभी छोटा नहीं होता। वो कोई भी काम करे, खेती कभी छोटी नहीं कही जाती। जो बिजनेस बड़ा होता है वो बड़ा होता है, छोटा और छोटा। लेकिन जिसका भी काम हो वो काम ही है, और उसका हौसला बुलंद होना चाहिए। छोटा पहले से जो शुरुआत करता है वो छोटे से छोटे काम से ही शुरुआत करनी पड़ती है, जो आगे जाके बड़ा होता है और धीरे धीरे वो अपना व्यवसाय बढ़ाता है। ऐसे उसका धंधा भी बढ़ता है। इसीलिए मित्रों, आप जो भी काम करते हो, जो भी धंधा करते हो, कभी छोटा नहीं समझना चाहिए। आपका हौसला बुलंद होना चाहिए, और हौसला बुलंद है तो आपकी तकदीर में कुछ भी कोई तो है ही। कुछ भी पाना वो मुश्किल नहीं है मित्रों। इसलिए खेडूत दिन रात मेहनत करता है, खेत में हल चलाता है, काम करता है। दिन में भी काम करता है और रात में कड़कड़ती ठंडी होती है उसमें भी काम करता है। जब भी पावर आता है तो लाइट चालू करता है और फसल में पानी बोने चला जाता है। तो भी वो उसका काम ही करता है ना, वो धंधा है। लेकिन कभी कभी यूट्यूब में कोई ऐसा भी वीडियो आता है जो बोलते ये तो गवार है, गामड़ियन है, तो मतलब खेडूत है तो क्या गवार है? नहीं, ये गलत है। आपकी सोच गलत है। आपकी सोच को सुधार देना चाहिए, क्योंकि खेडूत है तो सब हो। क्योंकि खेडूत ही आपका आपकी भूख भगाता है, वो खेडूत है। आपके लिए अनाज पकवता है, वो खेडूत है। खेडूत को कभी छोटा नहीं समझना चाहिए। खेडूत है तो पूरा देश भी खेडूत के निर्भर पे चलता है, क्योंकि खेडूत खेती करता है और मेहनत करके देशवासियों का भरण पोषण करता है, वो खेडूत है। और खेडूत जगत का तात है, ये हमेशा हर किसी को याद रखना चाहिए। जो हमारे देश के अंदर 65% लोग खेती कर रहे हैं, तो क्या वो सब गरीब हो गए? तो क्या गवार हो गए, गामड़ीन हो गए? नहीं, हमारे देश के अंदर ऐसे ऐसे खेडूत भी हैं जो करोड़ों कमाते हैं। जो ऑर्गेनिक खेती करने के बाद, जैसे कि दाड़म है, मतलब सेब, और अनारस है, केरी है, केला है, ड्रैगन फ्रूट है। ऐसे ऐसे उसने ऑर्गेनिक बगीचे भी बनाए हैं, और इसके अंदर से वो बहुत सारी कमाई भी कर सकते हैं। जैसे पपीता है, ये गर्मी के सीज़न में पपीता भी बहुत अच्छी तरह से मिलता है। और ये गर्मी के सीज़न में बाजरी भी होती है। कोई भी काम करता है, तल भी होता है, लेकिन खेडूत वो अपनी मेहनत चालू ही रखता है। वो अपना बिजनेस कभी बंद नहीं करता, क्योंकि उसको अपने देश की चिंता है कि मैं सो गया तो मेरे देश का क्या होगा। और देश को बचाने के लिए खेडूत ही अपनी दिन रात की मेहनत पसीना बहाता है। वो खेडूत अपने देश को एक सज्ज बनाने के लिए, क्योंकि कभी भी ज़रूरत पड़ती है, देश को ज़रूरत पड़ती है, तो आगे खेडूत ही आता है। जैसे कि कैसे आगे खेडूत आता है वो समझाता हूँ मैं, कि खेती करता है, अनाज पकाता है और हमारे देश के अंदर बेचता है। जैसे कि हम तो अनाज पकवते ही हैं, लेकिन हम जो बियारण लाते हैं वो 3 गुना ज़्यादा कीमत में मिलता है हमको। और हमारा बीज जब जाता है तो उससे भी 3 गुना कम वेतन में हमको बेचना पड़ता है। हमको पूरा वेतन नहीं मिलता, फिर भी हम निराश नहीं है। फिर भी हम हमारा हौसला बुलंद रखते हैं कि हम भगवान पे आशा रखते हैं। हम भगवान पे सर्वनिर्भर है, क्योंकि हम भगवान पे जो मांगते हैं वो भगवान हमें देता है। और पैसा तो क्या है, पैसा तो आज है कल नहीं है, लेकिन फिर भी हर किसी को कमाना चाहिए। इसीलिए कभी भी खेडूत को छोटा नहीं समझना चाहिए। कोई भी धंधा करता हो, किसी का धंधा छोटा नहीं है, किसी का मन सोचा छोटा नहीं रखना चाहिए। सोच हमेशा ऊंची रखनी चाहिए। जितनी ऊंची उड़ान चढ़ोगे उतने ऊंचे निकलोगे, और उतना ही जल्दी से आप भी एक मकम बन सकते हैं, और अपना कार्य करके के अंदर बहुत सारा पैसा भी कमाई कर सकते हैं। इसीलिए धंधा छोटा हो या बड़ा हो, कभी धंधे को हौसला आपका बुलंद रखना चाहिए। धंधा छोटा छोटा नहीं समझना चाहिए। जैसे कि भी खेडूत है, खेडूत कभी छोटा नहीं है, वो अपना काम करता ही है, चाहे कुछ मिले या न मिले, लेकिन वो भगवान पर भरोसा रख के भी अपना हौसला बुलंद रखता है और काम किए ही जाता है। तड़के में भी काम करता है, गर्मी में भी काम करता है, रात को भी काम करता है, फिर भी वो अपना हौसला बुलंद रखता है। इसलिए
हर किसी को काम करना चाहिए। जय हिंद, जय भारत।